उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के संदर्भ में जो वैकेंसीज आई हुई है उसमें संबंधित आप सभी के डाउट के क्रम में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि जो पहले शासनादेश जारी किया गया था उसको रद्द करते हुए 19 फरवरी 2021 को फिर से शासनादेश जारी किया गया था। तो जो भी आपके डाउट है कि कौन कौन से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा और गणित और विज्ञान एक ही में होंगे या फिर अलग अलग पेपर होगा, इन सभी प्रश्नों को मैं इस वीडियो में काउंटर करूंगा। साथ ही एज लिमिट क्या होगी और क्या सिंपल ग्रेजुएशन वाले जो बिना अपर प्राइमरी का टेट क्वालिफाई हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे या फिर नहीं, इन सभी समस्याओं पर इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो शासनादेश जारी किया गया है इसमें आप चौथे पॉइंट के नंबर 1 पॉइंट में देख सकते हैं, न्यूनतम अहर्ता के बारे में बातें कही गई हैं कि उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियमावली 1978 जो कि 7वां संशोधन हुआ था दिनांक 4 दिसंबर 2019 को नियम नंबर 4 के अनुसार होगा। अब चलिए, जो 7वां संशोधन हुआ है उसमें नियम नंबर 4 में क्या कुछ मेंशन किया गया उस पर चर्चा कर लेते हैं। अध्यापक सेवा नियमावली 1978 में जो 7वां संशोधन दिनांक 4 दिसंबर 2019 को किया गया था उसकी कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नियम नंबर 4 में स्पष्ट रूप से न्यूनतम अहर्ता के बारे में चर्चा की गई है जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली यही मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन में 50% और बीएड होना अनिवार्य है। इसके अलावा अगर आप बीटीसी हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे और बीएलएड कोर्स किए हुए हैं तो भी आप कर सकते हैं, जो कि 4 वर्ष का कोर्स होता है। इसके अलावा अगर आप बीए, बीएड या फिर बीएससी बीएड किए हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, अन्य अन्य राज्यों में अलग नामों से जाना जाता है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, यानी कि बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं। इसके अलावा यहाँ तक देखिए या करके लिखा हुआ था और नीचे देखिए और करके लिखा हुआ है कि राज्य सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा संचालित अध्यापक पात्रता परीक्षा उच्च प्राथमिक स्तर उत्तीर्ण, यानी कि ये अनिवार्य है कि आप बीएड और बीटीसी तो हो ही हो, साथ ही साथ आप उच्च स्तर का अपर प्राइमरी का टेट भी क्वालिफाई होने चाहिए। वहीं अगर आप प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 वर्ष का सहायक अध्यापक के रूप में एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। इसके बाद बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि 7वें संशोधन में जो नियम नंबर 8 है उसमें उल्लेख किया गया है कि कौन कौन से अभ्यर्थी किस एज तक अप्लाई कर पाए। स्क्रीन पर आप नियम नंबर 8 देख सकते हैं। इसमें न्यूनतम एज लिमिट बताई गई है कि 21 वर्ष होना अनिवार्य है और अधिकतम 40 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप ओबीसी या फिर एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो अधिकतम आयु में 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट आपको दिया जाएगा। वहीं अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पात्र हैं या नहीं, तो यहाँ पर देख सकते हैं निवास में कि ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन हेतु पात्र होंगे जो भारत के नागरिक हो और आवेदन की तिथि से पूर्व उत्तर प्रदेश में निरंतर 5 वर्ष का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को इसमें आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना गया है। पेपर के पैटर्न की बात की जाए तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुल 2.5 घंटे का ये पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे और 1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। पेपर एक ही होगा। अगर बात करें सहायक अध्यापक के कंडीशन में तो एक ही पेपर में 2 पार्ट होंगे। पहला सामान्य ज्ञान जो कि सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई क्यों ना करते हों। सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं जो दूसरा पार्ट होगा उसी पेपर का दूसरा पार्ट, उसमें भाषा के शिक्षक के लिए आपको संस्कृत, हिंदी या फिर अंग्रेजी में से कोई एक चयन करना अनिवार्य होगा। दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन का चयन करना अनिवार्य होगा और गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए विज्ञान एवं गणित का सिलेक्शन आपको करना होगा। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं जो क ख ग तीनों दिया गया वो वैकल्पिक है, यानी इनमें से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा और इस पार्ट से 100 MCQ यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे और जो सामान्य से ज्ञान से था उससे 50 प्रश्न मिला करके कुल 150 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। अब अभ्यर्थियों के जो डाउट थे कि गणित और विज्ञान पार्ट अलग होगा या फिर एक ही में होगा, तो जो ये शासनादेश जारी किया गया 19 फरवरी को उसमें बातें स्पष्ट की गई हैं कि गणित और विज्ञान एक ही सेक्शन बनाए गए हैं। कौन कौन से अभ्यर्थी अब इसके लिए पात्र होंगे, कौन सा अभ्यर्थी किस सेक्शन में अप्लाई कर पाएगा, इसके संदर्भ में अभी कुछ भी क्लियर नहीं लिखा गया है। लेकिन अगर पेपर के पैटर्न को समझा जाए तो ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि आप अपर प्राइमरी के लिए जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस साइड से हैं, यानी कि बीएससी की बात की जाए, बीटेक की बात की जाए, तो ये सभी अभ्यर्थी गणित और विज्ञान वाले शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर बात की जाए बीकॉम की या फिर बीए की और इसके अलावा अगर बीबीए की, तो ये सभी अभ्यर्थी जो सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से अपर प्राइमरी के टेट के लिए आप अप्लाई करने जाते हैं तो साइंस साइड वाले जितने बच्चे होते हैं वो
गणित और विज्ञान वाला पार्ट अटेम्प्ट करते हैं, और जो भी साइंस साइड के अलावा बच्चे बच जाते हैं, जैसे कि बीकॉम हो गए, बीए हो गए, या फिर बीबीए हो गए, इस टाइप के जो भी बच्चे होते हैं वो एसएसटी का पार्ट अटेम्प्ट करते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज वाला पार्ट है उसमें कौन से अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो बीए वाला बच्चा है वो तो लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि अगर उन्होंने हिंदी ऑप्ट किया होगा तो वो लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे और एसएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस प्रकार से अपर प्राइमरी में किया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें शासनादेश में क्लियर नहीं की गई हैं कि अभ्यर्थी जो भाषा के लिए भरना चाहे तो क्या वो अलग से भाषा के लिए भर सकता है, या फिर तीनों ईयर में, यानी कि अगर बीए किया हुआ है तो तीनों ईयर में उसका भाषा हिंदी, अंग्रेजी या फिर संस्कृत जिससे वो अप्लाई करना चाहता है तीनों ईयर में होना चाहिए या फिर नहीं, ये सभी चीज़ें अभी क्लियर नहीं की गई हैं। और जो भी शिक्षा विभाग का जो भी शासनादेश होता है या फिर जो भी नोटिफिकेशन होता है वो एक बार में क्लियर समझ में आ जाए तो ये भी बहुत बड़ी चुनौती होती है अभ्यर्थियों के लिए। वहीं अगर आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक और पेपर देना होगा जिसे शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के नाम से जाना जाएगा, और इसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप का होने वाला है। परीक्षा का लेवल पूछा जाए तो स्नातक स्तर का आपका दोनों पेपर, यानी जो सहायक अध्यापक का पेपर होने वाला है और जो प्रिंसिपल के लिए पेपर होने वाला है, दोनों का लेवल जो होगा वो स्नातक यानी ग्रेजुएशन लेवल का होने वाला है। और अगर पासिंग मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर 60-65% कट ऑफ रखी गई है, यानी कि 60% अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं या फिर इसके अलावा जो फिजिकली चैलेंज्ड होते हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी आश्रित होते हैं, उन सभी के लिए कट ऑफ 60% यानी कि 90 अंक निर्धारित किया गया है। वहीं अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 65% यानी कि 97 अंक लाना अनिवार्य होगा, तब जाकर के आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इसमें जो सिलेक्शन होगा वो जो प्राइमरी में सिलेक्शन प्रोसेस है बिल्कुल वैसा ही होगा। 60% आपका सुपर टेट यानी कि जो लिखित परीक्षा हो रही है इसका जोड़ा जाएगा, और 40% आपके एकेडमिक मेरिट को जोड़ करके टोटल गुणांक बनाया जाएगा। अगर आपका डाउट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से है तो यहाँ पर चीज़ें इस शासनादेश से क्लियर नहीं हो पा रही हैं अभी भी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा या नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रखा जाएगा। अपर प्राइमरी के टेट के लिए जब आप अप्लाई करने जाते हैं तो जिस हिसाब से अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स के अनुसार आप चयन कर लेते हैं, उसी के आधार पर आपको मौका दिया जाएगा कि अगर आप साइंस साइड से बिलोंग करते हैं तो गणित और विज्ञान के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं या फिर बीकॉम किए हुए हैं कॉमर्स साइड से या फिर बीबीए किए हुए हैं तो उस कंडीशन में आपको एसएसटी के थ्रू जाने का मौका दिया जा सकता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन सिर्फ लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स के लिए हो सकती है, क्योंकि फिर अगर बीए कोई अभ्यर्थी किया हुआ है तो उस कंडीशन में जो लैंग्वेज का सब्जेक्ट है क्या वो तीनों ईयर में होना अनिवार्य है या फिर नहीं, ये अभी भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं इस शासनादेश से। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।